ओल्ड टेस्टामेंट या हिब्रू बाइबल एक कौम की कहानी है जो इजराइलियों के नाम से जानी जाती है। ये उनकी इब्तिदा, मुश्किलात और उनके खुदा यावे के साथ खास ताल्लुक को बयान करती है। लेकिन इजराइलिट्स असल में है कौन और वो कहाँ से आए? ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक इजरायली कौम हज़रत इस्माइल के बेटे हज़रत याकूब के नाम से जानी जाती है। उनके बेटे हज़रत यूसुफ गुलामी से उठकर मिस्र के तख्त तक जा पहुंचे। ये एक्सोडस या हिजरत की कहानी का सिलसिला है जिसमें इजराइलिट्स मिस्री गुलामी से निजात के बाद 40 साल सहरा में भटकते हुए अपनी वादा की हुई ज़मीन में दाखिल होते हैं। किताब योशुआ के मुताबिक इजराइलियों को कैनान और उसके बुत परस्त लोगों के फातह के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ जोशुआ ने कैनान के 31 शहरों को फतह करके इजरायली रियासत की बुनियाद रखी। लेकिन आसार कदीमा का रिकॉर्ड इजराइलियों की इब्तिदा की एक मुख्तलिफ कहानी बयान करती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि लेट ब्रॉन्ज एज में लेवांट के इलाके में कनानी सिटी स्टेट्स आबाद थीं और इस इलाके पर मिस्र का बेतहाशा असर रसूख था। इन वक्तों में ना ही तो किसी कसीर तादाद में हिजरत के निशान नज़र आते हैं और ना ही किसी बड़े पैमाने की जंग और कब्जे के आसार नुमाया हैं। इजरायली कौम का सबसे पहला जिक्र मिस्र के मेनेप्टा स्टीले में मिलता है। ये तकरीबन 1207 BCE का है, जो फ़ारो मेनेप्टा की लेवांट में फ़ौजी फतूहात के बारे में बताता है। कैनान को हर बुराई ने लूट लिया है, अश्कलोन को उठा लिया गया है, गैज़र पर कब्ज़ा कर लिया गया है, यनोम को निस्फ नाबूद कर दिया गया है, इज़राइल तबाह हो गया है, उसका बीज बाकी नहीं रहा। यहाँ कैनान के बड़े शहरों के नाम के साथ इज़राइल का नाम एक कौम के तौर पर पेश किया गया है। स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये एक ऐसी कौम का जिक्र हो सकता है जो अभी पूरी तरह मुस्तहकम नहीं हुई और उसका कोई दायमी वजूद अभी बना नहीं है। गोया हम ये कह सकते हैं कि 1207 कबल मसीह में इजराइलिट्स इस इलाके पर एक गालिब कौम नहीं थे, जो कि हैरान कुन तौर पर बाइबल के दावे के बरक्स है, जिसमें जोशुआ को पूरे कनान को फतह करना बताया जाता है। आसार कदीमा के हिसाब से आगाज़ में इजरायली आम किसानों के तौर पर बड़े शहरों के आउटस्कर्ट्स में रहते थे। लेट ब्रॉन्ज एज का ज़माना पूरे मिडल ईस्ट में क्राइसिस और इनकलाब का वक्त था। बड़ी सल्तनतों के इक़्तिसादी निज़ाम और तजारती रिश्ते जो कभी कनानी शहरों को सपोर्ट करते थे टूट रहे थे। मिस्री और हिटाइट कुव्वतें पीछे हट रही थीं और लोग बड़ी मिकदार में हिजरत कर रहे थे। कनानी शहरी कल्चर जवाल पेश था और भेड़ बकरियां रखने वाले खाना बदोश नए इलाकों में आ बसे। पहाड़ी इलाकों के ये नए गांव तकरीबन 1200 BCE में बने, जैसे इज़बत सरता और खुरबत रदाना। यहाँ हमें आम से घर और अनाज के गोदाम मिलते हैं, जो कि पिछली सदियों के बड़े कनानी शहरों के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। कोई शहरी इमारतें जैसे महल, मंदिर और पानी का निज़ाम नहीं मिलता। ये आसार बयान करते हैं कि आगाज़ में इजरायली एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे, जो छोटे पैमाने पर खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल पर मबनी था। शुरू के वक्तों की बस्तियों की कुछ मखसूस खसूसियात वक्त के साथ नुमायाँ होने लगीं। इन लोगों ने नए तौर के मटीरियल कल्चर को अपनाया, जैसे कॉलर ड्रिम मर्तबान और 3 से 4 कमरों वाले सतूनी तर्ज तामीर। इसी के साथ उन्होंने अपने खुराक से सूअर का गोश्त भी तर्क किया। और सबसे अहम बात उनके मजहबी रवायात, जो कि इजराइल के खुदा यावे की इबादत पर मरकूज थीं। 12th सेंचुरी से लेकर लगभग 8th सेंचुरी BCE तक ये बस्तियाँ बढ़ती रहीं। आहिस्ता आहिस्ता शहरों और फोर्टिफिकेशंस का एक नेटवर्क बना, जो वक्त के साथ अहम पहाड़ी शहरों में तब्दील हो गए, जैसे शिलो, बेथल और जेरूसलम। कनानियों से इजराइलियों तक का सफ़र बहुत आहिस्ता था। इसकी वजाहत इस बात से भी मिलती है कि कनानी कल्चर के असरात सदियों तक इजरायली ज़िंदगी में नुमाया रहे। आम तासुर है कि इजरायली सिर्फ यावे की इबादत करते थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि यावे के साथ साथ दूसरे देवताओं को पूजने का तर्ज भी बहुत अरसे तक इजरायली कबीलों में साथ साथ जारी रहा। यहाँ तक कि इजरायलियों ने उस वक्त भी देवताओं के अजीम और शान मंदिर बनाए जब उनका वजूद लेवांत के इलाके में बहुत हद तक पुख्ता हो चुका था। स्कॉलर्स का ख्याल है कि इजरायलियों की इब्तिदा असल में मुख्तलिफ कबायली ग्रुप्स का मजमुआ था, जो ज़्यादातर कनानी आबादी और ऐसे किसानों और चरवाहों पर मुश्तमिल था जो बेहतर माश की खातिर नई जगहें तलाश कर रहे थे। ये शुरू में कोई हम आहंग ग्रुप नहीं थे, बल्कि आस पास के बदलते मौशी माहौल के नतीजे में दर बदर होने वाले लोग ही इन पहाड़ी इलाकों में आ बसे और फिर वो दूसरी नस्लों के साथ मिले और आहिस्ता आहिस्ता एक मुनफरिद कौम का वजूद बनता रहा। लेकिन सिर्फ मटीरियल कल्चर या मजहबी रवायात से इजरायलियों को एक कौम डिफाइन नहीं किया जा सकता। किसी ग्रुप को कौम बनाता है उनकी मुनफरिद मुश्किलात और जद्दोजहद की कहानियाँ, ऐसे किस्से जो इस कौम की इब्तिदा को किसी लाइफ चेंजिंग इवेंट से जोड़ सकें। और ये काम था हिब्रू बाइबल का, जिसने एक तारीखी सिलसिले को
یاوے کے خاص تعلق کے ذریعے اس علاقے کے عوام کے ساتھ جوڑا اور ان کی پہچان بنایا۔ اسرائیلیوں کی کینان پر فتح کی کہانی جو کتاب جوشوا میں بیان کی گئی ہے، اسرائیلی قوم کے لیے ایک نیشنل اوریجن سٹوری کا سنگ باب رکھتی ہے۔ اس کے آثار قدیمہ میں تو شواہد نہیں ملتے، لیکن ہیبرو بائبل کی ترسیل کے ذریعے اس کے خیالات سالہ سال اس قوم کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔